अब मेरे ख्याल से वो टाइम आ चुका है नाउ। प्लीज़ बच्चों, ये बोलना कि सर अब मुझे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं बन रही है, ये बोलना कि मुझे क्वेश्चंस के आंसर लिखते नहीं बन रही है, ये बोलना कि सर अब मुझे लगता है कि इस बार मैं पास नहीं होने वाला, ये बोलना कि सर बस अब चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं सर, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा सर। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सारी चीज़ें बोलने का वक्त गया। जितना मैं समझता हूँ, आप लोगों ने अभी तक 550 घंटे की क्लासेस कर ली होंगी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों ने उतने ही लगभग पढ़ाई कर ली होगी। दुनिया भर का पैसा, समय आप लोगों ने जीवन का स्वर्णिम पीरियड इस कोर्स को दे दिया। अब एग्जाम के 2 महीने शेष रह गए हैं, और जब एग्जाम के 2 महीने शेष रह गए हैं, अभी ये कहना कि सर मेरी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है, सर मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, सर मैं हारा हारा आई फील लाइक अ लूजर। बच्चों प्लीज, आप ये कह के अपनी इतने टाइम की मेहनत आप उसको मिट्टी में मिला रहे हैं। बच्चों, फेस टू फेस क्लासेस में हमारे यहाँ पे ऐसे कई बच्चे हैं जो 30-30, 35-35, 40-40 किलोमीटर दूर से 1.5 घंटे आने का, 1.5 घंटे जाने का समय, उसके बाद 6-7 घंटे की क्लासेस। बच्चों, इतना स्ट्रगल करके लोग क्लास आ रहे हैं, और आप में से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पे, मानसिक तौर पे स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो बच्चों, इतना स्ट्रगल करने के बाद आप अगर ऐसा बोलें कि ये चीज़ें हैं, बच्चों मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स होंगी, डेफिनेटली होंगी, लेकिन आप जो चीज़ें बोलेंगे आपकी लाइफ में वही आने वाली है। आप जितना बोलेंगे कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी। आप जितना बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट मुझे टफ लग रहा है, वो सब्जेक्ट और ज़्यादा टफ लगेगा। सो मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरी समझ है, जितना मैं अपने विद्यार्थियों को जानता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में राइटिंग भी उसको सबकॉन्शियस माइंड में राइटिंग भी सेव है, आंसर्स भी सेव्ड हैं, सारे कंसेप्ट भी सेव्ड हैं, सब कुछ याद है आपको। इट इज अ कॉन्शियस माइंड दैट इज क्रिएटिंग अ फियर अमंगस्ट यू, और वो कॉन्शियस माइंड की बातों में चढ़ के आके आप एग्जाम में भी हक के आने वाले हो। सो मेरा एक ही चीज़ है बच्चों, इस समय एग्जाम का टाइम है, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। यही सोचिए कि कंसेप्ट एग्जाम में क्वेश्चंस वही आएंगे जो मैंने पढ़े हैं। एग्जाम इज गोइंग टू बी ग्रेट। और मैं आपको ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप पॉजिटिव बोलिए बट पढ़ाई करना बंद कीजिए। आप जहाँ 2 घंटे पढ़ते थे, आप वहाँ 4 घंटे पढ़िए। जहाँ पे आप 6 घंटे पढ़ते थे, वहाँ पे आप 8 घंटे पढ़िए। बट प्लीज़ ये बोल के कि नहीं बन रहा है, नहीं होगा, चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, याद नहीं आ रहा है, ये बोल के, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ये बोल के इतने महीने। बच्चों, मैंने कंपनी लॉ में कम से कम 100 क्वेश्चंस क्लास में लिखवाए होंगे, JIGL में 30-40 क्वेश्चंस लिखवाए होंगे, एंड सेम गोज फॉर ऑल द सब्जेक्ट दैट आई टीच। और सेम सुपान सर, प्लीज़ बच्चों, एंड वी आर नॉट मार्केटिंग, आई एम टेलिंग यू, हो सकता है हमसे भी अच्छे टीचर्स हो जिन्होंने 500 क्वेश्चन लिखवाए हों। बट इतना सारा लिखने के बाद, इतने सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद, एक एक सेक्शन हमने पढ़ा है, उसके बाद भी ये बोलना कि नहीं बनेगा, कहना इसे आप अपने पुरुषार्थ पे, आप अपनी मेहनत पे डाउट कर रहे हैं। आप उन माँ बाप के त्याग और तपस्या के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे हैं जिन्होंने आपके पढ़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अपना सब कुछ, अपने सारे शौक न्यौछावर कर दिए। सो बस इस वक्त बच्चों ये गलती मत कीजिए। जून तक का टाइम है आपके पास, आप जी तोड़कर पढ़ाई कीजिए, जी तोड़कर मेहनत कीजिए, किसी भी सूरत में घबराइए मत, डरिए मत। और अभी टाइम है, अगर चीज़ें अभी ख़राब हैं तो अभी 2 महीने का टाइम है। 10-10 घंटे, 11-11 घंटे पढ़ के आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हारना नहीं है, लड़ते रहना है। आखिरी में मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ाई करके, मेहनत करके फेल हो जाना प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्ज़ाम के पहले सरेंडर करके अगर फेल हो गए तो इतिहास में एक कलंक हो जाएगा आपके करियर पे बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।